लचीली हो और बृहस्पति की रेखा छोटी हो। शनिश्चर की रेखा ये गहरी ऐसे लचीली हो और बृहस्पति की रेखा छोटी हो। नमस्कार, मैं हूँ प्रियंवदा तिवारी और आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। अभी हमारे साथ ज्योतिषाचार्य संजय उपाध्याय जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानते हैं मस्तिष्क रेखा के बारे में। क्या उन्होंने अभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके बारे में जानते हैं। नमस्कार प्रियंवदा जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए, मस्तिष्क रेखा मस्तक रेखा अलग है। ये मस्तिष्क पर पाए जाने वाली रेखाएं जिसको भाल रेखा कहते हैं। तो इसमें 7 रेखाएं जो है पाई जाती हैं। इसमें पहले शनि की होती है, बृहस्पति की होती है, मंगल की है, सूर्य की है, शुक्र की है, बुध की और चंद्र की। ये 7 रेखाएं हमारे मस्तक में पाई जाती है। इन मस्तक के रेखाओं को, भाल रेखाओं को देख करके, जिस प्रकार हस्त की रेखाओं को, हाथ की रेखाओं को देखकर किसी के भविष्य का वाचन किया जाता है, उसी प्रकार किसी के मस्तक की रेखाओं को भी देख करके उसके भविष्य का वाचन किया जाता है। यहाँ पे जो शिविर लगाई है उसके अंतर्गत अब क्या क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी हमारे देखिए, दर्शकों को? इसके अंतर्गत हम भाल रेखा के बारे में बतला रहे हैं, विवाह के बारे में बतला रहे हैं कि विवाह का लग्न किस प्रकार रखा जाए, उसमें क्या क्या त्रुटियां होती हैं, क्या 10 दोष होते हैं, क्या विंशोपक बल होता है, उसके विषय में प्रकाश डाला गया है। और उसके बाद इसमें विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जा रहा है जिसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। जीवन में उपयोग होने वाली बहुत से वस्तुओं पर भी प्रकाश डाला गया है प्रश्न कुंडली के माध्यम से। जैसे व्यक्ति कोई बीमार पड़ गया तो किस प्रकार के डॉक्टर से औषधि कराए, अंग्रेजी के डॉक्टर से, होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कराए कि आयुर्वेदिक डॉक्टर से इलाज कराए कि एलोपैथ के डॉक्टर से इलाज कराए, यह प्रश्न कुंडली के द्वारा पता चलता है। प्रश्न कुंडली से यह पता चलता है कि हम डॉक्टर को, अपने चिकित्सक को बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, रोग का हमारा कब समापन होगा। उसके बाद चोरी संबंधी विषयों की जानकारी, अगर कोई चीज़ चोरी हो गई है वह वस्तु कहाँ पर है, प्रश्न कुंडली के माध्यम से उस विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी बात है कि व्यक्ति खो गया है, गायब हो गया है, उस विषय में प्रकाश डालने की चेष्टा की जा रही है। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है, जो कि आज का आधुनिक विज्ञान भी फेल है, बच्चों की डिलीवरी को लेकर के जो संशय की स्थिति रहती है, जो चिकित्सक महोदया लोग दिया करती हैं कि 4 दिन के बाद डिलीवरी होगी कि 5 दिन के बाद डिलीवरी होगी, इस विषय पर भी प्रकाश डाला जाएगा कि कितने दिनों के बाद कोई भी बच्चा गर्भ से पैदा होगा, उसका क्या स्वरूप होगा। इस विषय पर भी प्रकाश डालने, प्रश्न कुंडली के माध्यम से प्रकाश डालने का प्रयास किया जाएगा। शिविर है कितने दिनों तक लगाई जाएगी और इसमें क्या क्या पढ़ाएंगे आप? हाँ, मैंने बताया ना कि 1 महीने का है, 10 मई से लेकर के 10 जून तक है। मैंने पहले के कि भाल रेखा मस्तक रेखा से जीवन के संपूर्ण उपांगों का अध्ययन करते हुए प्रश्न कुंडली के द्वारा जीवन की संपूर्ण समस्याओं का समाधान किस प्रकार से प्राप्त किया जाए, उसके बारे में प्रकाश में और संभव डालने का प्रयास कर रहा हूँ। कहाँ से ये तो आप देख करके अनुमान लगा सकती हैं कितने बच्चे हैं, ये बताना तो हमारे लिए संभव है नहीं। रोज नए नए बच्चे, रोज भीड़ होती है। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग खुद अध्ययन करके ग्रुप करके आप लोग समझ जाएंगे कि कितने बच्चे हैं। आप लोग तो मस्तिष्क रेखा और हस्त रेखा में क्या अंतर है जी गुरुजी? हस्त रेखा और मस्तिष्क रेखा में क्या अंतर? हाँ, बहुत अंतर। हस्त रेखा में 5 रेखाएं प्रधान होती हैं, समझ गए ना, जिसमें हम हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा, सूर्य रेखा और भाग्य रेखा, इन 5 रेखाओं के द्वारा जीवन के भविष्य का उहापोह पता करते हैं। उसी प्रकार हमारे भाल में सबसे पहले शनि की रेखा, उसके बाद बृहस्पति की रेखा, उसके बाद मंगल की रेखा, उसके बाद सूर्य की रेखा, उसके बाद सूर्य की रेखा, उसके बाद शुक्र की, बुध की और चंद्रमा की रेखाएं पाई जाती हैं। ये रेखाएं अपना प्रभाव डालती। रेखाओं का बहुत बड़ा महत्व है। गणित भी रेखा है, रेखा गणित कहते हैं। आप मकान बनाती, उसमें भी रेखा खींचा जाता है। 17 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर का रेखा, 40 सेंटीमीटर का रेखा, इस रेखा से इतना बड़ा गोल किया तो उससे उसका प्रभाव बदल जाता है, उसकी परिभाषा बदल जाती है। आप कोई चीज़ गोल बनाएंगे उसका अलग अर्थ होगा, चौकोर बनाएंगे कुछ अलग अर्थ होगा,
त्रिकोण बनाएंगे कुछ, तो इसी प्रकार हमारे हाथ में चौकोर पाया जाएगा तो उसका कुछ अलग अर्थ होगा, त्रिकोण पाया जाएगा तो कुछ अलग अर्थ होगा, बिंदु पाया जाएगा तो कुछ अलग अर्थ होगा। इन हस्तरेखाओं के द्वारा भूत भविष्य और वर्तमान की संपूर्ण जानकारी, यहाँ तक कि हम पूर्व जन्म में किस योनि में जन्मे थे इसकी भी जानकारी हस्तरेखा के द्वारा प्राप्त होती है। इस तरह की रेखा जिसके मस्तक में पाई जाएगी वह व्यक्ति कलह करने वाला होगा। अभी हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं मस्तिष्क रेखा का अभी सीख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शिविर लगी हुई है उसमें, तो उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं और उनको क्या क्या सीखने को मिला यहाँ पे। जी अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम लाल कुमार है। कहाँ से आए हैं आप? मैं मामूरगंज से। अभी आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे, गुरुजी ने आपको क्या क्या बताया? अभी हमने कुंडली के बारे में सीखा और मस्तिष्क रेखा के बारे में चल रहा है और भी बहुत सारे चल रहे हैं। मस्तिष्क रेखा में आपने क्या सीखा? गुरुजी ने बताया 7 रेखा, शनिवार, बृहस्पति है, चंद्रमा है, सूर्य है, शुक्र है, इनका क्या प्रभाव है। मस्तिष्क जो रेखा होती है उसको देखकर हम कैसे पता करें कि जीवन में जो व्यक्ति है उसके जीवन में कौन से प्रभाव आने वाले हैं, कौन से दशा चल रही है? वो मस्तिष्क रेखा देखने से पता चलता है। कई प्रकार की रेखाएं इन्होंने बताई जो मस्तिष्क में पाई जाती है, उसी प्रकार से उनका वो किया जाता है। और क्या क्या सीखा आपने यहाँ मस्तिष्क रेखा के अलावा? अभी तो 6 दिन हुए हैं, इसी चल रहे हैं हम लोग। मस्तिष्क रेखा ही पढ़ा? मस्तिष्क रेखा, कुंडली, पंचांग देखना, ये इससे पहले आपने कहीं किया था? नहीं, मैं नहीं किया था। पहली बार आपको? तो कैसा लग रहा है यहाँ पे पढ़ाई करके? अच्छा लग रहा है, ज्ञान हो रहा है, दिमाग में बैठ रहा है ये सब चीज़ें। इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत ज़्यादा। आपको कैसे पता, मतलब सोच आपकी इस एज में आपको पढ़ना चाहिए, मस्तिष्क रेखा के बारे में जानना चाहिए, ज्योतिष के बारे में जानना चाहिए? देखिए तो बच्चों से ही जानकारी होनी चाहिए, इसकी पढ़ाई अलग होती है। हम लोग तो रिटायर है, मैं स्टेडियम में कोच था जूडो का, अब तो रिटायर हो गया मैं, तो अब इस तरफ ज़्यादा रुझान मेरा पड़ रहा है, संस्कृत की तरफ जानकारी। आपने सोचा इस बारे में? तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम बंसीलाल जायसवाल है। मैं यूपी गवर्नमेंट से रिटायर अफसर हूँ और रिटायरमेंट के बाद हमने सोचा क्या रिटायरमेंट मतलब खाली दवा और बीमारी और मरने के लिए होता है, नहीं, कुछ और सीखना है। तो कोरोना काल में बैठे बैठे हमने सोचा कि क्या सीखें, तो हमने सोचा कि ज्योतिष बहुत अच्छा विद्या है, जो हमारा सनातन विद्या है उसको सीखें और उससे बारे में हम खुद भी जाने, दूसरों को भी बताएं कि ज्योतिष ऐसा विद्या जो गागर में सागर है। खाली पंडित जी हाथ देख के मत समझिए को पंडित जी उतने जानते हैं, उसके नीचे जाओगे पूरा गहराई जिसका आप नाप नहीं सकते हैं, इतना ज्ञान भंडार भरा हुआ है। तो यही प्रेरणा हमको, हमने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से एमए ज्योतिष का कोर्स किया, फर्स्ट क्लास पास हुआ। उसके बाद यहाँ पर समय समय पर शिविर लगता, वहाँ हमने भाग लिया। मैं दूसरी बार भाग ले रहा हूँ। पहली बार पंचांग का हुआ तो उसमें भाग लिया था, अब हस्तरेखा है, कुंडली निर्माण है, पंचांग है, मुहूर्त है, मैं सीख रहा हूँ। यह ऐसा ज्ञान है कि आप जितना सीखेंगे उतना लगेगा अभी बहुत बाकी है, अभी बहुत बाकी है, और पढ़ो और सीखो। यह प्रैक्टिस पर आधारित है, खाली किताब पढ़ लेने से आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हम लोग का ऐसा दिमाग है, एक तो पढ़ेंगे दूसरे तो निकल जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। स्थिर कब होगा? जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। आप जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना अपने दिमाग, जैसे आप कुछ पढ़ती हैं, जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक दिमाग में बैठेगा नहीं। जो आप लिखी रहेंगे वही परीक्षा में लिख पाएंगे, अगर नहीं लिखी हैं तो वहाँ जाकर भूल जाएंगे, फिर आप सोचती रहेंगे ये तो पढ़े थे, कहाँ चला गया। अभी आपने क्या क्या सीखा गुरुजी के माध्यम से? हमने सीखा हस्तरेखा, कुंडली निर्माण, मुहूर्त और भाल रेखा, अभी हम सीख रहे हैं। देखिए हमने बताया कि अनंत है, अभी हम सीख ही रहे हैं। कि हथेली में 7 तल होते हैं, आपने कितने तलों के बारे में जाना? अभी तो हम जान रहे सब, लेकिन जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे, हर चेहरे का मतलब मूल्यांकन नहीं करेंगे, तब तक हम सही निर्णय पर नहीं पहुँच पाएंगे। तो पढ़ने का कोई एज नहीं होता, सीखने नहीं सीखने, हमारा उम्र 67 साल है, हमको रिटायर हुआ 7 साल हो गया। इसके बाद आपने सोचा? हाँ हाँ। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपू कुमारी है, हम गोलगड्डा से हैं। कैसे सोचा आपने ज्योतिष के बारे में जानना? हमने इसकी न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो इस समय हम ज्योतिष के विषय में हमारा रुचि है, तो हम इसको सीखने के लिए यहाँ पे आए थे। पहले आप कभी हाथ देखती थी किसी का? नहीं। एकाएक जैसे हम जब संपूर्णानंद के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे पढ़ते थे, तो वहाँ पे गुरुजी लोग बताते थे, देखते थे, तो होता था कि हमें भी आना चाहिए, चुप मार के बैठने से तो कुछ होगा नहीं, तो इसीलिए हमारा सीखा अभी तक आपने? गुरुजी ने आपको क्या क्या बताया? गुरुजी के माध्यम से आपको क्या सीखने को मिला? हमें यहाँ पे कुंडली का निर्माण करने आया,
इसके पहले नहीं आता था। और उसके बाद मस्तक रेखा के बारे में हमें यहाँ पे पता चला, और हस्त रेखा, कुंडली का निर्माण, पंचांग कैसा देखा जाए, विवाह का मुहूर्त कैसे निकाला जाए, सब हम लोगों को ज्ञान धीरे धीरे गुरुजी हम लोग को बता भी रहे हैं। और पूछते हैं कि जब तक ना आए तब तक आप पूछते रहिए। कितने बजे तक आप लोग पढ़ते हो यहाँ पे? 11 से 1 बजे तक। ये 36 नंबर का इन्होंने दिया कि सनस्तर की रेखा चारों तरफ भग्न और टेढ़ी हो। अभी हमारे साथ शशांक महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर पवन कुमार शुक्ला जी मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं यहाँ पे जो शिविर चलाई जा रही है कितने सालों से चलाई जा रही है और क्या क्या पढ़ाई की जाती है। जी, विगत कई वर्षों से ज्योतिष का शिविर हमारे यहाँ संचालित हो रहा है। ज्योतिष की क्लासेस रेगुलर चलती है हमारे यहाँ, लेकिन शिविर एक कैंप का उद्देश्य लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि विद्यार्थियों के अलावा जो लोग शास्त्र में रुचि रखते हों, जो इनको सीखना चाहते हों, वो आ सकते हैं। आप कैंप में देख सकते हैं कि विद्यार्थियों से स्टूडेंट्स के अलावा जो घर गृहस्थी वाली महिलाएं हैं वो भी आ रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग कहीं कोई दुकान खोले हैं या कहीं से रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, वो भी आ रहे हैं। अभी इसके पूर्व 1 माह पूर्व हमने हस्तरेखा का शिविर चलवाया था। उसमें लगभग 82 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए थे। हस्तरेखा सामान्य रूप से ज्योतिष के माध्यम से कि आप हाथों की लकीरों को देख करके कैसे किसी का फ्यूचर बता सकते हैं, ये चीज़ बहुत सरल तरीके से सिखाई गई थी। उसके पूर्व में हमने पंचांग, जो ज्योतिष शास्त्र का मूल ग्रंथ है, पंचांग जिसके माध्यम से ज्योतिष की गणना की जाती है, वो चला था। फिर कुंडली निर्माण हुआ कि कुंडली किस प्रकार से बनाते हैं। अभी वर्तमान में भाल रेखा, मस्तक की जो ललाट रेखा होती है, हमारे मस्तक पे भी रेखाएं होती हैं, बहुतों को ये चीज़ नहीं मालूम था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों में जिज्ञासाएं बढ़ रही हैं, लोग आकर के इसके क्लास को, इसके शिविर को कर रहे हैं। हम अभी तक हाथ की रेखाओं से, हाथ की लकीरों से, ज्योतिष के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से लोगों का भूत भविष्य वर्तमान बताते थे। अब ललाट की रेखा, भाल रेखा, मस्तक रेखा से किस प्रकार से उनका हम फ्यूचर बता सकते हैं, ये सामान्य तरीके से काशी के ज्योतिर्विद आचार्य संजय उपाध्याय जी, विगत 10 तारीख से ये कैंप चल रहा है, जो 1 महीने पूरा चलेगा ये कैंप। और अधिक से अधिक और सरल से सरल भाषा में किस प्रकार से सिखाया जा सके, वो इस कैंप के माध्यम से हम लोगों को सिखा रहे हैं। कैंप पूरा हो जाने के बाद प्रमाण पत्र का भी वितरण होगा, और उस प्रमाण पत्र के माध्यम से बच्चे कहीं भी ज्योतिष के क्षेत्र में या कर्मकांड के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। कितने दूर दूर से बच्चे आ जाते हैं इसमें पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए? अभी इस कैंप में सारनाथ, आशापुर, जो यहाँ से लगभग 17-18 किलोमीटर माना जाता है, इतने दूर दूर से लोग इतनी भरी दोपहरी में और इतने तेज ताप में भी केवल उनको सीखने की ललक है कि हम सीखेंगे। कैंप निःशुल्क चलाया जा रहा है, इसका लाभ ले रहे हैं लोग, और एक कड़ी से दूसरी कड़ी बनती जा रही है। बच्चे एक दूसरे से संपर्क करके बता रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आचार्य जी यहाँ पे सिखा रहे हैं, उसका लाभ इनको मिल रहा है। तो वो भी लाभ लेने के इच्छुक जो भी विद्यार्थी, उनके साथी गण हैं, उनके मित्र गण हैं, वो भी हर दूसरे तीसरे दिन हमारे यहाँ पे संख्या बढ़ती जा रही है। कितने बजे से कितने बजे तक चलता है, टाइमिंग बता दीजिए ताकि जो लोग आना चाहते हैं वो भी आ सकें। जी बिल्कुल, अभी 11 बजे से 1 बजे का प्रतिदिन, बीच में किसी भी दिन का अवकाश नहीं है। हमारे यहाँ अष्टमी प्रतिपदा को अवकाश चलता है महाविद्यालयों में, लेकिन हम उस अवकाश को भी कैंप में हमने उसको निरस्त कर दिया है। कैंप रेगुलर प्रतिदिन 11 बजे से 1 बजे तक 2 घंटा। यह अभी कभी कभी कुछ कार्यशाला या शिविर करने वाले जिज्ञासुओं की जिज्ञासाएं बढ़ जाती हैं कि गुरुजी इसको एक बार रिपीट कर दीजिए या उसको बता दीजिए, तो शिविर थोड़ा 1-2 घंटा आगे भी बढ़ जाता है।
अभी हम आए हुए थे शास्त्रार्थ महाविद्यालय में, जहां पे निःशुल्क शिविर चलाई जा रही है और जो भी इच्छुक व्यक्ति है यहां पर आकर मस्तिष्क रेखा, पंचांग और इससे जुड़ी ज्योतिष से तमाम जुड़ी जानकारी यहां पे प्राप्त कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। तो आप भी यहां पर आइए और ये जो शिविर है लगातार 1 महीने तक चलाया जाएगा, यानी 10 मई से 10 जून तक चलाया जाएगा और एक दिन भी अवकाश यहाँ पे नहीं रहता है। तो आप अगर भी सीखना चाहते हैं ज्योतिष में, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इस शास्त्रार्थ महाविद्यालय में आइए, जो कि भूतेश्वर गली में स्थित है। तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे आपको निःशुल्क में ज्योतिष का पूरा ज्ञान मिलेगा। कैमरा पर्सन दीपक गुप्ता के साथ मैं प्रियंवदा तिवारी, देखते रहिए तिलक पत्रिका।